हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में, यानी जोन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये हम देख पा रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर है, यानी ये पृथ्वी के कटिबंध को तापमान के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारी पृथ्वी है, इसके बीचों बीच से जो विषुवत रेखा गुजरती है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक ऊपर का भाग होता है, यानी नॉर्थ का भाग होता है, उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो दक्षिण का भाग होता है उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरीके से हमें 2 गोलार्धों को याद रखना है। जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो एक रेखा गुजरती है उसे कहा जाता है कर्क रेखा। इसी तरीके से साउथ में 23.5 डिग्री साउथ में एक रेखा गुजरती है, उसे कहा जाता है मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यानी पृथ्वी के ताप कटिबंध को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है उष्णकटिबंधी, दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधी और तीसरा होता है शीत कटिबंधी, यानी ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। इन 3 जोन में पृथ्वी को बांटा गया है। तो इसी तरीके से हम देख पा रहे हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र है, उसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसी तरीके से 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला एरिया, इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उसी तरीके से साउथ में भी 23.5 साउथ से लेकर 66.5 डिग्री साउथ तक का क्षेत्र होता है, इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इस तरीके से नॉर्थ में और साउथ में दोनों गोलार्धों में हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और शीत कटिबंधीय क्षेत्र है। ये तीनों क्षेत्र दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक, यानी ध्रुव तक, ये वाला क्षेत्र जो होता है इसे कहते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। इसी तरीके से 66.5 डिग्री साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक का क्षेत्र, यानी ध्रुव तक, दक्षिणी ध्रुव तक का क्षेत्र होता है, उसे कहा जाता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। इस तरीके से हम देख पा रहे हैं ये हमारा सूर्य है। जब सूर्य की किरणें सीधी रेखा में पड़ती हैं तो ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें एक सीधी रेखा में पड़ती हैं, तो यहाँ पर सूर्य वर्ष में एक बार लंबवत चमकता है। उसी तरीके से जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं, इसी वजह से इसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसी तरीके से यहाँ पर भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसको भी कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो इस तरीके से ये भी हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और ये भी हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उसी तरीके से जब ध्रुव पर देखेंगे हम, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का जो क्षेत्र है वहाँ पर सूर्य की किरणें बाहर से होकर निकल जाती हैं, यानी यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, इसी वजह से यहाँ पर बर्फ जमी हुई रहती है। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपका कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।